होगा जो खुदा राजी। अरे होगा जो खुदा राजी, काम आएगी जाबाजी, जीतेगा जमाने से तकदीर की हर बाजी, हर बाजी। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई। जमीन और आसमान के बीच कायनात की वुसअतों में अनगिनत जगमगाते सितारों के दरमियान हम आपको एक ऐसे जहान में ले चलते हैं जो किसी सूफी के तसव्वुफ, किसी शायर के ख्याल और किसी अदीब के तखय्युल से भी कहीं ज्यादा हसीन है। उस जहान होशरुबा का नाम है वादिये परिस्तान। रूई के गालों की तरह उजले और सफेद बादलों में नहाया हुआ ये है वादिये परिस्तान, परियों का देश। यहाँ हर वक्त बहार ही बहार रहती है। यहाँ हर वक्त खुशियों की लय और मुस्कुराहटों की थाप पर परियों का रक्स होता है। मोहब्बत और शफकत की बेमिसाल तस्वीर, परिस्तान की वजीर आला नीलम परी। हुस्न और मासूमियत का अनोखा शाहकार, जानशीने परिस्तान चांद परी। और ये है जाहो जलाल की मलिका, मलिका-ए परिस्तान नूर परी। नीलम परी, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। मलका आलिया, आज इस दरबार में एक ऐसा मुकदमा पेश होने जा रहा है जो परिस्तान की तारीख में न कभी पेश हुआ था और शायद न कभी हो सकता है। ये वो मुकदमा है जिसकी वजह से परिस्तान का वजूद तक खतरे में पड़ गया है। नीलम परी, हम पूरी तफसील जानना चाहते हैं। मलका आलिया, एक नादान परी ने ऐसा संगीन जुर्म किया है जिसकी जितनी भी सजा दी जाए कम है। उसने दुनिया फना में बसने वाले एक इंसान से मोहब्बत की है। कौन है वो गुस्ताख परी जिसने परिस्तान के उसूलों को तोड़ने की जुर्रत की? लाल परी, ये तो हमारी प्यारी सहेली है। इस परिस्तान में खता करने वाले का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। तो तू है वो गुमराह परी जिसने दगा और फरेब के पुतले इंसान से मोहब्बत करने का जुर्म किया। तू है जिसने अपने इश्क के जुनून में परिस्तान की उजली तारीख पर बदनुमा दाग बनने की गुस्ताखी की। खामोश क्यों है? जवाब दे। जो आपने सुना वो सच है। तो तुमने एक इंसान से मोहब्बत करने का जुर्म किया। मैंने उसके लिए दुनिया में जाने की कोशिश भी। ले जाओ इस गुस्ताख परी को और कैद खाने के अंधेरों को हमेशा हमेशा के लिए इसका मुकद्दर बना दो। जो मैं कहना चाहती थी कह गई,
मगर मलका आलिया के इंसाफ ने साबित कर दिया कि जो वो सुनना चाहती थी सुन न सकी। खबरदार जो किसी ने उस गुस्ताख परी के लिए अपने दिल में कोई हमदर्दी रखी या खुद लाल परी बनने की कोशिश की। हाँ। एक बात बताओ नीलम परी, पूछिए शहजादी। लाल परी इंसान की तारीफ करते नहीं थकती और मलका आलिया उनकी बुराई करती है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कौन सच्चा है और कौन झूठा। दोनों अपनी अपनी जगह सच्चे हैं। इंसान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। ये कैसे हो सकता है? एक ही जगह दो तरह के लोग कैसे हो सकते हैं? इसी का नाम तो दुनिया है चांद परी। अच्छा नीलम परी, क्या तुम किसी इंसान को जानती हो? हाँ, मैं अच्छे इंसान को भी जानती हूँ और बुरे इंसान को भी। बुरा इंसान वो है जिसका नाम जादूगर अबुल हॉल था, जिसने मुझे और परिस्तान की दूसरी परियों को कैद कर रखा था। और अच्छा इंसान वो है जिसने हमें उस कैद से छुटकारा दिलाया। हमें कुछ उसके बारे में बताओ ना। नहीं शहजादी, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकती। आपने सुना नहीं मलका आलिया ने क्या कहा? और उनके गुस्से को तो आप देख ही चुकी हैं। हम उन्हें खबर नहीं होने देंगे, बताओ ना। शहजादी जिद मत कीजिए, इंसानों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अरे आप तो नाराज हो गई। ठीक है, मलका आलिया का कहर तो मैं सह लूंगी, मगर आपके मुस्कुराते हुए चेहरे पर उदासी नहीं देख सकती। दुनिया के वक्त के हिसाब से ये आज से 20 साल पहले की बात है। अरब की जमीन पर एक मुल्क है यमन। वहाँ की बादशाह ताई के घर बड़ी मन्नतों के बाद औलाद पैदा होने वाली थी। वो बहुत बेचैन थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था लड़का होगा या लड़की। मुलाहिजा होशियार, मुलाहिजा होशियार रहे, हर एक को अदब का लिहाज और ख्याल। किसी को सर के उठाने का हक है और न मजाल। शहंशाहे शाहा खिसरवे दौरा, आली मरातिब आली जहा, मरकज़े इनायते खुदाबंदी, शहंशाहे यमन जलवा अफरोज होते हैं। खुदा सल्तनत यमन पर आलम पना का साया हमेशा कायम रखे। हुजूर के दुश्मनों को इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि नब्ज की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ जाए। आपका कहना ठीक है शाही हकीम, लेकिन हम अपनी बेचैनी का क्या करें? बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जब हमारी बेगम मां बनने वाली हैं। एक दिल कहता कि वो शहजादा होगा, लेकिन दूसरा कहता क्या हम बहुत कश्मकश में हैं। आप नाहक फिक्रमंद हो रहे हैं आलीजा। इस वक्त पैदा होने वाली सारी औलादें नरीना ही होगी। मेरी ज्योतिष विद्या भी इसी तरह का आभास दे रही है कि इन ग्रहों के अनुसार यह समय पुत्र योग का ही है। मेरा रमल भी बता रहा है कि वो मुबारक घड़ी आने ही वाली है जब आप एक बेटे के बाप बनेंगे। खुदा तुम लोगों की जबान मुबारक करे। आलम पना, कहिए वजीर आजम। आपके हुक्म के मुताबिक सब हाजिर खिदमत है। सितारा शनासो, अगर तुम लोगों की पेशन गोइयों के मुताबिक हम एक चांद से बेटे के बाप बनते हैं तो ये सारे हीरे जवाहरात हम तुम्हें इनाम में दे देंगे। लेकिन
अगर तुम्हारा इल्म नजूम झूठा निकला तो ये जल्लाद तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और ये सारे हीरे जवाहरात हम इनमें तकसीम कर देंगे। जान की अमान हो बादशाह सलामत। हमने अपने अपने इल्म की रोशनी में जो नतीजा निकाला है उसके हिसाब से तो शहजादा ही पैदा होगा। वो चाहे बेटा दे चाहे बेटी। मगर हम खुदाई दावेदार नहीं हैं आलम पना, ये तो खुदा के हाथ में है। खुदा की मर्जी तो बरहक है, उसकी रजा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। मगर तुमने जैसे कहा वैसे ही हमने किया। उसका क्या? शाही नजूमी, तुमने हमसे कहा था कि अगर हमें वली अहद चाहिए तो हम बादशाह अल कमाल की बेटी शहजादी अर्जुमन बानो से निकाह करें। हमने पैगाम भेजा, बादशाह ने इनकार कर दिया, हमने जंग छेड़ दी और शहजादी को हासिल करके वापस आए। और इस हिंदुस्तानी ज्योतिषी ने कहा कि शादी के लिए 2 महीने बाद का वक्त ही मुनासिब है। हमने उस पर भी अमल किया और 2 महीने के बाद शादी की। और इस अरबी नजूमी ने बताया कि हम 15 दिनों के बाद बेगम के साथ खिलवत में जाएं। हमने वैसा ही किया, महज इस लालच से कि हमें एक वली अहद नसीब हो। और अब जब हम बाप बनने वाले हैं, तो वजीर आजम यह सब कहते हैं कि वो अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, ठीक। अगर वली अहद की जगह हमें शहजादी हासिल हुई तो उसे तो हम अपने सीने से लगा लेंगे, अल्लाह का इनाम समझकर अपनी आंखों में बसा लेंगे। मगर इन सबको आलम पना का इकबाल बुलंद हो, आलम पना का इकबाल बुलंद हो। मलका आलिया की मुश्किल आसान हो गई है। लगता है हमारी और तुम्हारी तकदीर का फैसला हो चुका है। अब क्या होगा? निगाह फरशेरा, गोश पर आवाज, शहनशाहे यमन। रही आपकी आरज़ू, आपकी तमन्ना, वली अहद सल्तनत। वली अहद, मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, हम तुम्हारे लिए कितने बेचैन थे, कितने बेकरार थे। हम आज कितने खुश हैं। हम आपको बता नहीं सकते मलका, आज हम कितने खुश हैं। अगर सारे जहां की खुशियां भी हमारे कदमों में डाल दी जाएं तो इस खुशी के मुकाबले में बहुत कम है, बहुत कम। सल्तनत यमन का वली अहद, आपको मुबारक हो मलका। शाह आलम, शहजादे कब इस दुनिया में आए, हमें महसूस ही नहीं हुआ। हुजूर आलिया, इस अदना सी दाई के हाथ में कितने ही बच्चे इस दुनिया में आए, मगर चश्मे बद्दूर ये वो पहला बच्चा है जो इस दुनिया में आने के बाद जर्रा बराबर भी नहीं रोया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हमारी उम्मीदों को जिंदगी दी। ये रहा आपका इनाम। या खुदा, शहजादे की जिंदगी का सितारा भी इस हीरे की तरह हमेशा जगमगाता रहे।
वजीर आजम, ये सारे हीरे जवाहरात इन जल्लादों को बख्श दिए जाए और रहम आलम पना, रहम रहम। हम झूठे, हमारा इल्म झूठा। आप लोगों ने हमारा मतलब नहीं समझा। आप भी सच्चे और आपका इल्म भी सच्चा। खुदा ने हमें एक चांद सा बेटा अता किया। मरहबा सल्ले अला मरहबा। ये हीरे जवाहरात आपकी इज्जत अफजाई के लिए बहुत कम है। वजीर आजम, इन सबको इनकी पसंद के एक एक गांव अता किए जाएं। ज़िल्ले इलाही का इकबाल बुलंद हो, ज़िल्ले इलाही का इकबाल बुलंद हो, ज़िल्ले इलाही का इकबाल बुलंद हो, ज़िल्ले इलाही। आलम पना, सल्तनत यमन को वली अहद मुबारक हो। वजीर आजम जाइए और सारी रियासत में ऐलान कर दीजिए कि सल्तनत यमन को उसका वली अहद मिल गया। आलमपना, आलमपना, खुदा शहजादे को नजरे बद से बचाए। मलका आलिया ने बहुत कोशिश की मगर शहजादे दूध नहीं पी रहे हैं। शाही हकीम, शाह आलम, खुदा के फजलो करम से शहजादे बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या बात है, ये दूध क्यों नहीं पीते? ये तो मेरी समझ भी नहीं आ रहा शाह आलम। अरे, तुम सल्तनत यमन के सबसे काबिल हकीम हो और तुम कहते हो कि तुम्हारी समझ में नहीं आता। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ शाह आलम। तो फिर अपने इल्म को समंदर में डुबो दो शाही हकीम, और अपनी हिकमत की मोटी मोटी किताबों को राख का ढेर कर दो। लेकिन वजीर, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। ये बच्चा बगैर दूध के कब तक जिंदा रह सकता है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दरवेश मोहतरम, बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद ये चिराग इस घर में रोशन हुआ। बगैर तेल के ये कितनी घड़ियों का मेहमान रह सकता है? तो कौन होता है ये कहने वाला? ये बच्चा तो खुदा का नूर है, उसकी कुदरत का ज़हूर है। तो खुश नसीब है कि ये तेरे घर पैदा हुआ है। इसके साथ साथ तेरा नाम भी इज्जत से लिया जाएगा। लेकिन हम बड़ी उलझन में हैं। कोई ऐसा रास्ता बताइए कि ये मुसीबत इस बच्चे के सर से हट जाए। फिक्र मत करे बादशाह वक्त, ये वो अजीम इंसान है जिसके आने की खबर इंसानों को ही नहीं, चरिंदो परिंद को भी पहले से ही है। ये बच्चा अपनी दरियादिली और सखावत की वजह से रहती दुनिया तक सखी हातिम कहलाएगा। हातिम? हाँ, और इसका सबूत ये है कि जब तक आज पैदा होने वाले सारे बच्चे दूध नहीं पी लेंगे, ये भी एक कतरा दूध का अपने मुंह में न डालेगा। सिपा सालार, हुक्म की तामील हो। एक भी बच्चा भूखा ना रहे। सिपा सालार, तमाम बच्चों ने दूध पी लिया? जी हाँ आलमपना। जहाँ पना, खुदा शहजादी की उम्र दराज करे। वो अब भी भूखे हैं। अगर हातिम ने दूध नहीं पिया तो उसका साफ मतलब ये है कि अब भी कोई बच्चा भूखा है। जान की अमान हो आलीजा, मैंने पूरा इत्मीनान कर लिया है।
फिर हमारा शहजादा भूखा क्यों है? दूध क्यों नहीं पी रहा? इसका इल्म अभी हो जाएगा। ये देख बादशाह, ये देख। मैंने कहा था ना बादशाह कि एक बच्चा अब भी भूखा है। ये देख बादशाह। हुजूर आली, ये तो घोड़ी का बच्चा है। नादान, हातिम सिर्फ इंसानों का ही नहीं, जानवरों का भी दोस्त है। घोड़ी बच्चा पैदा करने के बाद मर गई और उसका बच्चा दूध के लिए तड़प रहा है। जब तक वो दूध नहीं पी लेता, हातिम भी भूखा ही रहेगा। सिपा सालार, जल्द से जल्द जाओ और घोड़े के बच्चे को दूध पिलाओ। जो हुक्म आलम बना। कुदरत का करिश्मा है, नेकी का समंदर है, जग जीतने वाला है, किस्मत का सिकंदर है, सिकंदर है, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई। आलम पना, शहजादे दूध पी रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या खुदा, तूने इस हकीर बंदे के घर एक वली सिफत शहजादा भेजकर बहुत बड़ा करम किया है मुझ पर। मैं अगर सारी जिंदगी तेरी बंदगी में सर्व कर दूं, फिर भी तेरा एहसान नहीं उतार सकता। मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र। परिस्तान का रास्ता किधर है? तू बता, परिस्तान का रास्ता कौन सा है? बता! तू बता परिस्तान का रास्ता कौन सा है? बता! तू बता! खुदा के वास्ते हम पर रहम करो जादूगर। रहम करूं? अबलोल रहम करे? जब तक तुम परिस्तान का रास्ता नहीं बता देती, भला अबलोल रहम कैसे कर सकता है? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है, जब तक अबलोल परिस्तान का आबियात नहीं पी लेता, वो हमेशा के लिए जिंदा कैसे रह सकता है? बताओ, परिस्तान का रास्ता कौन सा है? बताओ, परिस्तान का रास्ता कौन सा है? बताओ! नहीं परियो, नहीं, इस बदजात को कुछ मत बताना, क्योंकि बहुत जल्द इसके जुल्म का खात्मा होने वाला है। जलील बुट्ठे, बकवास बंद कर। अब तू मेरा सरदार नहीं, सिर्फ एक कैदी है, कैदी। अगर ये परियां तेरे बहकावे में आ भी गई, तो याद रख, इनको सारी उम्र इस आग में झुलसाता रहूंगा। जिंदगी
बदबख्त, अब तेरी जिंदगी बाकी ही कितनी है? अब मेरी और इन परियों की आजादी का वक्त आ गया है, क्योंकि अब तेरी मौत पैदा हो चुकी है। सुना तूने? तेरी मौत पैदा हो चुकी है। क्या हातिम पैदा हो चुका है? हाँ, याद कर, जब मैं तेरी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसकर तुझे अपना जादू सिखा रहा था, तभी मैंने तुझसे कहा था कि तेरी मौत एक नेक इंसान के हाथों लिखी जा चुकी है। और अब वो नेक इंसान पैदा हो चुका है, समझे? इससे पहले कि वो मौत बनकर यहाँ पर पहुंचे, मैं खुद वहां जाकर उसे सफे हस्ती से मिटा दूंगा। बोल, हातिम कहाँ पैदा हुआ है? बोल बुड्ढे, बोल। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जो तुझे उसका पता बताकर जिंदगी भर तेरी कैद में पड़ा रहूं। क्या कहा नहीं बताएगा? ठीक है, तब तुझसे सीखा हुआ जादू मुझे बताएगा। जरूर बताएगा, जरूर बताएगा। सामरी, शहंशाह साहिबी, मुझे मौत का पता बता। नस्ले शैतानी, मेरी मौत का पता बता। नस्ले शैतानी, आके मुझे बता, मेरी मौत कहाँ पैदा हुई है? हातिम, मेरे लाल, जिस तरह चांद पूरी दुनिया में रोशनी फैलाता है, उसी तरह आप भी पूरी दुनिया में रोशनी फैलाना। अच्छा। गरीबों को खुशियां देना और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाना। अच्छा, तो ये है हातिम, मेरी मौत। देख बुड्ढे देख, मैंने अपनी मौत का पता लगा लिया। अब मैं अपनी मौत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं हातिम को खत्म कर दूंगा। यमन, यमन। शहजादे कहाँ है? यही तो थे। कनीज़ो, शहजादे कहाँ है? जाओ देखो, ढूंढो उन्हें। कुछ पता चला? नहीं मलका आलिया, कुछ पता नहीं चला। हम पूछते हैं कहाँ है हमारा लाल? अगर खुदा न खास्ता हातिम को कुछ हो गया तो हम अपनी जान दे देंगे। सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, अल्लाह निगहबान है। मलका मुज़म्मा, ये हम क्या सुन रहे हैं? शहजादे कमरे में नहीं है। खुदा जाने हमारे जिगर का टुकड़ा कहाँ गायब हो गया। सिपाहियों, महल का एक एक गोशा छान मारो, बाहर जाने के तमाम दरवाजे बंद कर दो। जिस किसी ने भी शहजादे को चुराने की खता की होगी, अभी तक वो महल से बाहर नहीं गया होगा। आप इत्मीनान रखिए मलका आलिया, जल्द से जल्द शहजादे का पता लगा लिया जाएगा। क्या आलम पना को इस बात की इत्तला हुई? जी मलका आलिया, वो आते ही होंगे।
शाह आलम, हमारा बेटा, हमारा लखते जिगर। वजीर आजम, आज हमें मालूम हुआ कि हमारे पहरेदार कितने नाअहल हैं। हमारा शहजादा उनकी नजरों के सामने लापता हो गया और उन्हें खबर तक नहीं हुई। आप तमाम पहरेदारों को चौराहे पर ले जाइए और उन्हें फांसी पर चढ़ा दीजिए फौरन। परी हूँ। मेरा दिल हातिम को खिलाने के लिए बहुत मचल रहा था और आप सब लोग सो रहे थे, इसलिए जगाना मुनासिब नहीं समझा। इसकी माफी चाहती हूँ। हम ये सोच रहे हैं कि जहां में करोड़ों बच्चों में से आपने हमारे हातिम को कैसे चुन लिया? ऐसा क्या रिश्ता है जिसने तुम्हें इस कदर बेचैन कर दिया उसे खिलाने के लिए? ये सच है
कि रिश्ते दुनिया में आने के बाद ही बनते हैं, मगर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खुदा के दरबार में ही बन जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ रिश्ता हम परियों का हातिम के साथ है। मैं इसी रिश्ते की डोर में खिंचकर यहाँ चली आई, मगर अब शायद दोबारा यहाँ ना आ सकूं। नहीं नहीं नीलम्बरी, ऐसा मत सोचो। ये तो हमारे हातिम की खुशनसीबी है कि उसे कोई परी खिलाए। आपका क्या ख्याल है शाह आलम? हम आपके हम ख्याल हैं मलिका। हम शहंशाह यमन तुम्हें इजाजत देते हैं कि जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम हमारे हातिम से मिलने बेखौफ आ जा सकती हो। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी शहंशाह यमन। ये बात कोई खतरनाक बला है, खत्म कर डालो इसे। तुम कौन हो? बादशाह तिलिस, जादूगर अबलहोल। जादूगर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मौत को मारना चाहता हूँ। तुम्हारी मौत? कहाँ है तुम्हारी मौत? यहाँ। ये रही मेरी मौत। हातिम। ये तुम्हारा रक्त जिगर है, मगर तुम इसका नाम कैसे जानते हो? इसलिए कि ये बड़ा होकर मेरी मौत बनेगा। मैं अपनी मौत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे खत्म करके रहूंगा। खबरदार, अगर हातिम की तरफ एक कदम ही बढ़ाया, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिपाहियों! ये सिपाही नहीं, कीड़े मकोड़े हैं, खा जाऊंगा। मर जा, मर जा, मर जा। और भेज, अबलहोल को भूख लगी है। वजीर आजम, देख अबलहोल, देख, बादशाह मजबूर, खुले आसमान की कसम, बादशाह मजबूर। बादशाह, ये तो खिलौना है।
नहीं शाह आलम, मेरा हातिम, मेरा लाल, बचाइए ना इसे, खुदा के लिए बचा लीजिए ना इसे। उसे कहिए ना मेरे हातिम की जान बख्श दे। नहीं, ये बात बस कुछ भी नहीं कर सकता मलिका। इसकी तो अपनी मौत हमारे हातिम के हाथ लिखी हुई है। ये उसका एक पाल भी बांका नहीं कर सकता। तो देख बादशाह, देख अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का अंजाम देख। अपने आप को बादशाह तिलिस्म समझने वाले, अब दिखा अपना जादू, आजमा अपना तिलिस्म। ए नादान परी, इस मनुसार को मेरे सामने से हटा दे। इसके होते हुए मैं अपनी मौत के पास नहीं पहुंच सकता। हटा दे। मैं भी यही चाहती हूँ कि तू यहाँ से नामुराद लौट जाए। पर ये मेरी मौत है, मैं इसको जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ? तो फिर तुझे इसके हाथों मरना होगा। नादानी मत कर अहमक परी। अगर मैं इसे नहीं मार सका तो तुझे भी दूसरी परियों की तरह हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। मेरी आजादी हातिम की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। नहीं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए बादशाह सलामत, मगर इस हार को कभी हातिम से अलग न होने दीजिए। अच्छा, तो देख अपना आखिरी अंजाम। हातिम, मेरे लाल, मेरे बच्चे। मलिका, ये हार हातिम के गले से कभी ना उतरने पाए। जी, ये हमारा हुक्म है, ये हमारा हुक्म है। गुस्ताख परी, तेरी वजह से आज मैं अपनी मौत को नहीं मार सका। नस्ले शैतानी, अब मैं हातिम को खत्म कर दूंगा। तू हातिम को मार भी नहीं सकता जल्लाद, क्योंकि तुझे खुद उसके हाथों मरना है। तू जब जब उसे मारने जाएगा, नाकाम होकर इसी तरह किसी न किसी को लेता आएगा। तू कभी हातिम को नहीं मार सकता। चुप! बदबख्त बूढ़े, बंद कर अपनी मनूस बकवास, वरना मैं तेरा गला दबा दूंगा। बेशक दबा दे, लेकिन तेरी मौत तो फिर भी जिंदा ही रहेगी। तेरी मौत फिर भी जिंदा ही रहेगी। बकवास मत कर, नहीं सुनता नस्ले शैतानी। देखा मैं अपने दुश्मनों का क्या हाल करता हूं। तुझे भी नहीं बख्शूंगा। जिस तरह तूने मेरे चांद के दुश्मन को बचाकर मेरे सीने में आग लगाई है, उसी तरह मैं भी तुझे रोजाना इसी आग में झुलसाऊंगा, झुलसाऊंगा, झुलसाऊंगा। सामरी! आज भी उस आग की तपिश को याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। जब जादूगर ने तुम्हें भी दूसरी परियों के साथ कैद कर लिया तो तुम आजाद कैसे हो गई? क्या उसने हातिम को मार डाला? नहीं, वो शैतान उसे रोज मारने जाता, मगर करिश्माती हार की वजह से नाकाम वापस लौटता और गुस्से में आकर रात भर मुझे आग के कुएं पे लटकाए रखता। रात दिन इसी तरह गुजरने लगे। देखते देखते हातिम 10 साल का हो गया। सारे यमन में उसकी दरिया दिली की धूम मच गई। लोग उसे हातिम की बजाय
सखी हातिम कहने लगे। आज मैं तेरे गले से ये मनोज सार उतार कर अपनी मौत को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हातिम ताई जिंदाबाद। हातिम ताई जिंदाबाद। शहजादे यमन। मशरिक देखा मगरिब देखा, मिला ना कोई दाता जो कोई मेरी झोली भर दे, मिला ना कोई ऐसा। सुनो सवाली, हमारी रियासत से कोई ना मुराद नहीं जाता। मैं जिधर जिधर गया सबने यही कहा, पर इस फकीर का कासा आज भी खाली का खाली है। पर यहाँ आपको जो भी चाहिए मिलेगा। अच्छा, तो जो मांगू तू मुझे दे सकता है? हाँ, हम देंगे। तेरे बस में नहीं है। आप मांग के तो देखिए, अगर नहीं दे पाए तो अपनी जान दे देंगे। अच्छा, तो तू मुझे सब कुछ दे सकता है? ये हार जो तेरे गले में है, क्या मुझे दे सकता है? बस इतनी मामूली सी चीज। हम तो समझे थे कि आप हमारी रियासत, हमारी जान मांगेंगे। मुझे जान नहीं चाहिए शहजादे, ये हार चाहिए, हार। ये रहा कासा, या तो हाथ डाल वरना अपना रास्ता ले। आपका एक कासा खाली नहीं रहेगा सवाली। नहीं शहजादे नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं शहजादे? ये तो आपका निगहबान है। निगहबान तो सिर्फ खुदा है सिपाही, खुदा। शहजादे, पहचाना मुझे? मैं हूँ बादशाह तिलिस्म, जादूगर अब लाहौल। इसी मनूसार की वजह से आज तक तू मेरे पंजे से बचा रहा, लेकिन आज मैं तुझे मौत के घाट उतार के रहूंगा। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। शहजादे देख, मैं हूँ जादूगर अब लाहौल। तेरी मौत देख शहजादे देख, यमन के सिपाही बकरी बन गए। अब तुझे मैं से नहीं, मैं से पुकारेंगे। चल शहजादे, अब तुझे सारे हमदर्दों के सामने खत्म करूंगा। नस्ल शैतानी। आलम पनाह का इकबाल बुलंद हो। क्या खबर लाए हैं वजीर आजम? इस नाचीज के पास एक बुरी खबर है आलम पनाह। हम सुनना चाहते हैं। शहजादे नदी किनारे गरीबों की मदद कर रहे थे कि अचानक जादूगर अबुल हौल वहां पहुंच गया और शहजादे को उठाकर चला गया। क्या? हमारे सिपाहियों ने बड़ी मर्दानगी से उसका मुकाबला किया, लेकिन उस जादूगर ने अपने जादू के जोर से सबको जानवर बना दिया। हमें यकीन है कि वो बदबख्त हमारे शहजादे का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि नीलम परी का दिया हुआ हार उसके गले में है। मुझे अफसोस है आलम पनाह, उस मक्कार जादूगर ने अय्यारी से वो हार शहजादे से लेकर दरिया में फेंक दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे सिपाही शहजादे को तलाश करने निकल चुके हैं। मुझे डर है कि आगे कुछ मत कहिए वजीर आजम। हमारे शहजादे ने हमेशा मजलूमों की मदद की है। आज वो खुद मजलूम है, खुदा उसकी मदद करेगा। खुदा।
देख, आज मेरी मौत मेरे बस में है। अपनी जिंदगी को बचाने वाले हार को इसने खुद मेरे हवाले कर दिया। नहीं जालिम नहीं, तू इसका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। अच्छा, अब भी तुम्हें इतना गुमान है? गुमान नहीं, यकीन है, यकीन। तो फिर अपनी आंखों से देख, ये आग के भरते हुए शोले इसके वजूद को कैसे निकलते हैं। जिंदगी और मौत तो सिर्फ खुदा के हाथ है। वो जिसे चाहे जिंदगी दे और जिसे चाहे मौत। नहीं, ये तेरे खुदा के हाथ में नहीं, ये मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में। यहाँ का खुदा मैं हूँ, ये सारी खुदाई मेरी है। तेरा खुदा भी मेरे सामने बेबस है, समझे? इतना गुरूर मत करना दान जादूगर। खुदा सबके गुनाह माफ कर देता है, पर घमंड को कभी माफ नहीं करता। इससे पहले के तौबा के दरवाजे खुदा तुझ पे बंद कर दे, अपने गुनाहों की माफी मांग। नहीं, वो बड़ा रहीम और करीम है, तुम्हें भी बख्श देगा। अरे वो मेरी जिंदगी क्या बख्शेगा? हाँ, अगर तू मेरे सामने अपने घुटने टेक कर अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा तो मैं तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। तुम्हारे आगे सर झुकाने के बजाय मुझे इस आग में चलना गवारा है। अच्छा, तो राख का ढेर बनने के लिए तैयार हो जा। हाँ। देख इस आग को, ये तुझे जलाकर राख कर देगी, तेरे ऊपर खत्म कर देगी। सावरी, जला के राख कर दे। नहीं। शहंशाह सावरी, जला के राख कर दे। सावरी, आग फूल बन गए, आग फूल बन गए, आग फूल बन गए। सामरी है, आग फूल बन गए। ए शहंशाह जादूगर, सामरी देख, हातिम बच गया। ए लसरा शैतानी, हातिम बच गया। पर नहीं, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार के रहूंगा। दुनिया से मिटा देगा। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उस शैतान जादूगर का यही अंजाम होना था। कितना बुरा इंसान था वो। और हातिम, वो इंसान नहीं, फरिश्ता लगता है। तुमने ठीक ही कहा था, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी। फिर क्या हुआ नीलम परी? जिसे तू मौत कहता है, दरअसल वही जिंदगी है। गोम ज़कानूरा, रुक जाओ। हमारी आसमानी रूहें प्यासी हैं, उन्हें चाहिए खून, हमें चाहिए पानी। अगर वो दवा है होना है बुराई को हर हाल में शर्मिंदा, अच्छाई जमाने में रहती है सदा जिंदा।